हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो पीटेट हो, सीटेट हो, एनटीटी का एग्ज़ाम हो, इवन मास्टर कैडर के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, लेट अस स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो केमिकल पीरियोडिसिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर किसी ने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, कोई भी आपको डाउट ना रहे। अगर डाउट होता है तो आप हम क्या है कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हो। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमने बात कर ली थी कि पीरियोडिक टेबल बना कैसे, उसकी हिस्ट्री कैसे है, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है एंड एफ ब्लॉक क्या है, उनके बारे में बात कर ली थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रही थी अलोंग द पीरियड्स। आज बात करेंगे अलोंग द ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे और कितने पीरियड्स, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। हमारे 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो की थी मींस पार्ट 1, इसीलिए बोल रही हूँ वो ज़रूरी है। हमारे ग्रुप्स कितने होते हैं 18, सो दैट आपके अगर बेसिक क्लियर्स होंगे आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर आपने एस ब्लॉक एलिमेंट का देखना है कि कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है, तो आपने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। क्या देखने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। इस वे से आप इजीली पता लगा सकते हो कि उनका ग्रुप कौन सा है। क्लियर, अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं साथ साथ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सोडियम की। कितना एटॉमिक नंबर है 11। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी जाए 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए कौन सा है 1, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में सोडियम प्रेजेंट है। अल्कलाई मेटल्स उसमें सोडियम प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप है वो हमारा फर्स्ट ग्रुप है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं, आप क्या ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो। लेट अस डिस्कस मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसका मतलब ग्रुप कौन सा है 2, कौन सा है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर, इस वे से आप एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर आपने ग्रुप नंबर पता करना है तो आप जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या ऐड कर दोगे 10 ऐड कर दोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना ऐड कर दोगे 10 ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p4। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे कितना आया 4 आया है, कितना ऐड करना है इसमें 10 ऐड करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सॉरी, तो लास्ट हमने क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के देखने पड़ेंगे। 2 ये रे क्योंकि 2s चल रहा है और लास्ट 4 ये रे, ऐड करके कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बने 6। क्लियर, और साथ में कितना ऐड करना है 10 पी ब्लॉक के लिए, तो कितना आ गया 16। इसका मतलब ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना है 16। क्लियर, सिमिलरली आप और एग्जांपल भी ले सकते हो। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप 1s2 2s2 2p3
टोटल कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं 3 और 2 5, 10 ऐड करना है, कितना बन गया 15। इसका मतलब नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना है 15। इस वजह से आप पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ आ चुके हैं एस और पी ब्लॉक। आगे बात करते हैं डी ब्लॉक की। देखिए, अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, डी ब्लॉक में अगर आपने ग्रुप नंबर पता करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या ऐड कर दोगे, n-1d इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, n-1d इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्केंडियम कितना एटॉमिक नंबर होता है 21। कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में डी का भी ऐड किया हमने, और जो 4s का जो अंदर है उसको भी क्या करना है, हमने ऐड करना है। क्योंकि मैंने क्या लिखा है, n-1d के इलेक्ट्रॉन्स, n-1d के इलेक्ट्रॉन्स और जितने वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 2। और अगर मैं बात करूं n-1, वो कैसे फाइंड आउट किया, देखो n-1 साथ में लिख रही हूं n-1d के इलेक्ट्रॉन और प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही था ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 2, और n कितना आया हमारे पास, n किसको बोलते हैं, आपको पीछे वाली वीडियोस में बताया क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उस वे से n को अगर आप माइनस करते हो, कितना आ गया आपके पास 4 - 1d इलेक्ट्रॉन, 2 4 में से 1 गया 3। देखिए क्या है फिर 3d के इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 3d के कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए कितने हैं 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2 + 1 कितना आ गया 3। इट मीन्स 3 क्या हो गया हमारा ग्रुप नंबर। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, जैसे जिंक की बात करते हैं, समझिए यहाँ पे करते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये 3 है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फॉर्मूला क्या था आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 2। पेन चेंज कर लेते हो समझ आ जाए, सो दैट 2 है आपके पास, क्योंकि बाहर तो यही वाला ही आएगा ना शेल 4s वाला। n कितना है आपके पास 4 4 - 1 d इलेक्ट्रॉन। सेम चल रहा है, देखिए जैसे हमने पीछे एग्जांपल की थी 2 + 3d इलेक्ट्रॉन। तो 3d के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 + 10। क्लियर? कितना आ गया 12। इसका मतलब जिंक का ग्रुप नंबर कितना है 12। ग्रुप नंबर किसका, जिंक का कितना है 12। आई होप आपको समझ आ चुकी हैं दोनों की दोनों एग्जाम्पल। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इजीली कमेंट करके क्या है पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये कुछ डिस्टिंग्विश किया हुआ है, आपको मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं एस ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। ब्लॉक्स में बताया था ना 4 ब्लॉक्स हैं, अगर लास्ट लेक्चर लगाया। ये कौन सा ब्लॉक है एफ ब्लॉक। क्लियर? अभी हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अगर मैं बात करूं मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की,
तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट। जैसे एस ब्लॉक में कंप्लीटली मेटल्स हैं, क्या प्रेजेंट है, जो रेड वाले हैं उसमें मेटल्स हैं, एस में भी मेटल्स हैं, डी में भी सारी मेटल्स हैं, एफ में भी सारी मेटल्स हैं। इन तीनों में क्या है, मेटल प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कौन से हुए, जिनके पास क्या है, मेटल प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में क्या है, कुछ मेटल्स प्रेजेंट है, कुछ नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, कुछ मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो जिन पे मैंने ये ब्लू मार्क लगाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या है, मेटलॉइड्स। मींस जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हों उनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। नियर अबाउट 78% मेटल्स प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल पे। क्लियर। आगे बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। 78% मेटल्स प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल पे। ये याद रखना है कितने मेटल्स प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल पे, 78%। अभी आगे चलने से पहले कुछ क्या है, मेटल और नॉन मेटल को समझ लेते हैं है क्या। मुझे पता है आपको आता होगा, बट फिर भी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखते हैं मेटल्स, यहाँ पे नॉन मेटल का डिफरेंस। तो मेटल्स वो होते हैं, अब देखिए मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स लगा लीजिए जिसका क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। इसका मतलब नॉन मेटल्स का क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है स्टेबल के लिए और क्या बन जाता है, Na पॉजिटिव। क्लियर। तो ये क्या है, एक मेटल। सिमिलरली जो क्लोरीन है उसके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, उनको कितने चाहिए होते हैं, 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, गेन, और क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। क्लियर। समझ में आया कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं, मेनली जो मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं, सॉलिड स्टेट में है, बट मरकरी क्या है, लिक्विड है। मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो सारे सॉलिड और गैसेस में प्रेजेंट है, सॉलिड और गैसेस में प्रेजेंट है। किसको छोड़ के, ओनली ब्रोमाइन को छोड़ के। ब्रोमाइन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल। ये दोनों ही सिर्फ ऐसे एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। मरकरी क्या है, एक मेटल है जो लिक्विड है। ब्रोमाइन क्या है, एक नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आगे बात करते हैं, जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मींस मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है इजीली। बट जो नॉन मेटल है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट क्या है, पास नहीं करती। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, नॉर्मल सा डिफरेंस है। ये तो आपको पता ही होगा, मेटल्स क्या होते हैं, स्नोरस होते हैं। मींस मेटल के अगर स्नोरस मतलब आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन स्नोरस होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, जो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, तो नॉन मेलेबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और जो नॉन मेटल है वो डक्टाइल नहीं होते। क्लियर। डक्टाइल्स मतलब जो वायर्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको समझ आ चुका है बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज
इलेक्ट्रॉन्स, मेटल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, बट जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। यही डिफरेंस है इनके बीच में। आगे बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर मींस जो मेटल्स हैं वो ग्रुप के अलोंग कैसे वेरी करती हैं, उनका कैरेक्टर कैसे है अलोंग ग्रुप के अलोंग। देखिए, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप मतलब देखिए अलोंग ग्रुप, अगर मैं बात करूं, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, अगर मैं एग्जाम्पल लेके बात करती हूँ, देखिए अलोंग द ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्योंकि देखिए एज वी गो डाउन, जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। मीन्स अगर देखिए यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 3, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं बात करूं इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर शेल की, हर एटम की इंक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज हो रही है तो एटम का जो साइज है वो बढ़ रहा है, एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स लिथियम से ज़्यादा बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का। क्लियर, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फिर जो दूर हो रहे हैं न्यूक्लियस से तो वो बाहर ईजिली चला जाएगा। मैं बताती हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम की, ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर मैं बात करूँ सोडियम की तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर कितने आगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद अगर थर्ड शेल बनाया जाए, क्योंकि 11 होते हैं तो कितने रह गए, 1। क्लियर। अभी देखिए इसके तो न्यूक्लियस के पास है, बट ये न्यूक्लियस से क्या हो गया, फार हो गया, दूर। न्यूक्लियस से दूर हो गया क्योंकि एटम का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ईजिली बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आ चुका है। इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं न्यूक्लियस से, तो ईजिली क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अलोंग पीरियड की। अभी बात कर रहे हैं अलोंग पीरियड की। देखिए अलोंग पीरियड जैसे हम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मीन्स लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑपोजिट है, वो तो इंक्रीज होएगा। देखिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी भी। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके बाद नियोन। देखिए अलोंग द पीरियड अगर मैं बात करूं, मीन्स जैसे हम इधर जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना, इसका कितना है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, फ्लोरीन का कितना, 9। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसमें प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है
कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो बट जो शेल है वो तो सेम ही रह रहे हैं ना, शेल तो नहीं बढ़ रहे, साइज तो सेम रह रहा है, तो वो तो नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब सेम ग्रुप वाले में इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उसी शेल में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में क्या हो रहे हैं, स्मॉल शेल में क्या हो रहे हैं, ऐड हो ही जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेटेलिक करैक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जैसे ही हम क्या है पीरियड के अलोंग चलेंगे। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक रेडियई। अभी बात करते हैं एटॉमिक रेडियई की। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए वैसे तो ये मीन्स इतना सिंपल नहीं है कैलकुलेट करना, नॉट वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि आप जानते हो एटम्स बढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, इनकी जो फिगर्स मीन स्ट्रक्चर बनती है वो भी अलग अलग बनती हैं, तो ये ईजी नहीं है कैलकुलेट करना। बट ये होता क्या है, देखिए एटॉमिक रेडियस का मतलब है हाफ ऑफ द इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियर आएगा, मीन्स दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियई। देखिए यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, दो एटम्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी, इनके आपस के जो इनका न्यूक्लियस है मान लो यहाँ पे प्रेजेंट सेंटर पे, इन दोनों का जो यहाँ पे क्या है डायामीटर है, ये पूरा दो न्यूक्लियस बीच जो जुड़ रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डायामीटर है, और यहाँ तक क्या है ये रेडियस है। तो इसका मतलब रेडियस का क्या हो गया, डायामीटर का हाफ। हम सर्कल में भी ऐसे करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो ये क्या होता है आपका पूरा डायामीटर, बट यहाँ तक क्या होता है रेडियस, रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे हमने दो एटम्स ले लिए ए एंड बी, और उनका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो डायामीटर है, और उनका अगर हम हाफ कर दे तो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, दो एटम्स के बीच का जो रेडियस है, डिस्टेंस है, उनको क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस। ये आगे क्या है, 3 टाइप्स का है। देखिए 3 टाइप्स है जो इसके बेस्ड हैं, कौन कौन सी, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस। 3 टाइप्स है, मेन टाइप्स हैं, कौन सी, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडरवाल रेडियस। अभी एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। कोवलेंट रेडियस का क्या मतलब होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में जो हाफ डिस्टेंस होगा, मैं लिख देती हूँ साथ साथ, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर भी बोल सकते हो, इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम, जो किसके साथ बॉन्ड है, बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स देखो इसका मतलब क्या है, जब दो एटम्स ए एंड बी, दो एटम्स है ना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आपको क्लियर हो जाए। ए एंड बी क्या है, दो एटम्स हैं, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, कहाँ से, न्यूक्लियस से, जो किसके साथ जुड़ा होता है, एक बॉन्ड के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर। कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, मीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, इसीलिए जो इसको पता करेंगे वो क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। ये स्मॉल होता है, मीन्स ये जो रेडियस है ये स्मॉलर रेडियस होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर जो ए बी का है डिवाइड बाय 2।
पीछे भी हमने यही किया, सेम यहाँ पे भी ऐसी है। क्लियर। आगे बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। देखिए मेटेलिक रेडियस क्या है, ये भी हाफ है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है दो एटम के बीच का। बट कौन से दो एटम? एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट कौन से होते हैं? आप मैथ्स में एडजेसेंट एंगल्स पढ़ते हो ना। एडजेसेंट का मतलब होता है जो पास पास वाले हों, साथ में हो, पास पड़े हो, मीन्स नियर हो, उनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एटम्स बोलते हैं। इन अ मेटेलिक क्रिस्टल, कोई भी मेटल के क्रिस्टल में दो जो साथ में एटम्स होते हैं उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? मेटेलिक रेडियाई बोला जाता है। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। इसको भी कैसे लिख सकते हो आप कि कोई भी मेटल है, मीन्स ए एंड बी क्या है? कोई मेटल्स हैं जिनके आपस के जो बीच में एडजेसेंट एटम्स हैं, ए एंड बी एडजेसेंट एटम्स भी हैं, मीन्स पास वाले एटम्स भी हैं। इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, कैसे लिख सकते हो उसको आप? आर रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय 2। इसको भी क्या बोला जाता है? मेटेलिक रेडियाई। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम? मेटल की बात कर रहे हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। जो सेकंड टाइप थी मेटेलिक रेडियाई वो क्लियर हो चुका है। एटॉमिक की बॉन्डिंग होती है 3 बेसिस पे, कोवलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, नेक्स्ट क्या है? वंडरवाल रेडियाई। आई होप आपको 2 क्लियर हो चुके हैं। कौन कौन से? कोवलेंट रेडियाई हम कर चुके हैं एंड मेटेलिक रेडियाई कर चुके हैं। आगे बात करते हैं वंडरवाल। देखिए क्या है वंडरवाल रेडियाई, क्या है इसमें? क्या है? वही हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम भी है बट नॉन बॉन्डेड एटम। यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ है वो मैं लिख रही हूँ, नॉन बॉन्डेड एटम्स। आपस में क्या है? वो एटम्स बॉन्ड में नहीं है, कोई बॉन्ड शेयर नहीं कर रही। नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं किसके? नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के। जो पास पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोई भी बॉन्ड शेयर नहीं कर रहे। ठीक है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है? वंडरवाल रेडियाई। जैसे ये ए एंड बी हैं, ये दूर दूर है ना, इनके बीच में कोई बॉन्ड शेयर नहीं, बट इनके न्यूक्लियस के बीच का जो रेडियाई होगा, डिस्टेंस होगा, इसके हाफ को क्या बोला जाता है? ये रेडियस निकल गया, ये कौन सा रेडियस है? वंडरवाल रेडियस। आई होप आपको समझ आ चुका होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। ये मेनली डायटोमिक गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे O2, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो जो डायटोमिक होते हैं, 2 एटम्स के साथ जुड़ी होती हैं। डायटोमिक गैसेस के लिए जो रेडियस निकालते हैं उस रेडियस को बोला जाता है वंडरवाल रेडियस। क्लियर। जो देखिए ओ के बीच में ऐसे जो बॉन्डिंग बनेगी ना, यहाँ पे अगर जो रेडियस फाइंड आउट करोगे वो कौन सा होगा? वंडरवाल रेडियाई। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। अभी हमने तीनों पढ़ लिए तो तीनों से रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट देखते हैं कि वंडरवाल रेडियाई लार्जेस्ट होगा। वंडरवाल रेडियाई क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। क्लियर। सॉरी, डबल ए। हाँ। इसके बाद कौन सा आएगा? मेटेलिक रेडियाई, वो भी लार्जेस्ट होगा। किससे? कोवलेंट रेडियाई से। मीन्स कोवलेंट रेडियाई क्या है? सबसे स्मॉलर है। कोवलेंट रेडियाई से क्या है? बड़ा है। कौन सा? मेटेलिक रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई सबसे स्मॉलर है एक्चुअल से भी। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैसे बढ़ते हैं? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे कोवलेंट बॉन्ड क्या है आपके? बढ़ते जाएंगे। आप ये एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। ठीक है। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक क्या है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और सभी तीनों के तीनों रेडियाई समझ आ चुके हैं। अगर आपका डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे ए ही आएगा। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड। एटॉमिक रेडियाई की वेरिएशन कैसे होती है अलोंग ग्रुप एंड पीरियड, दोनों देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अलोंग पीरियड। पीरियड की अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक रेडियाई कैसे वेरी करते हैं, देखिए एटॉमिक रेडियाई पीरियड के थ्रू मींस लेफ्ट टू राइट, मींस लेफ्ट टू राइट। जब भी एटॉमिक टेबल की बात कर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट। जैसे हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, हमने पीछे बात की। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। इस बट शेल क्या रह रहे हैं, हमारे सेम रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे मेटेलिक करेक्टर में किया था सिमिलर है इसमें भी अलोंग द पीरियड। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मींस कौन सा, अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं वही लिथियम की, उसके बाद बेरिलियम की, ब्रोन, कार्बन। सेम में क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 2। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या है एटॉमिक रेडियाई लिथियम का, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, 4, 5, 6। तो इस वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। बट शेल देखिए आप, शेल क्या है हमारे पास सेम है, तो उसी में क्या है इलेक्ट्रॉन्स और से ज़्यादा भरे जा रहे हैं, ऐड होए जा रहे हैं। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया। बट कुछ एक्सेप्शंस है वो तो आपको पता ही है होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन की बात करते हैं, नियोन का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। मैंने क्या बोला है, जैसे ही आप क्या है लेफ्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक मींस पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप मूव करते हो तो आपका, अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई मैंने क्या बोला है, डिक्रीज हो जाता है जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना है 9, नियोन का कितना है 10। मींस होना किसका कम चाहिए था, फ्लोरीन का, बट ज़्यादा किसका है, नियोन का। इसका मतलब जो नोबल गैसेस हैं उनका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू हैलोजन्स। क्यों, ये क्यों है एक्सेप्शन, क्योंकि इनके बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो वीकर हैं इसमें। इसी वजह से नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू हैलोजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अलोंग द पीरियड हम बात कर रहे थे, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं अलोंग द ग्रुप। अगर मैं बात करूं अलोंग द ग्रुप, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं मींस डाउनवर्ड आते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं न्यू शेल में मींस एन की वैल्यू बढ़ रही है। देखो कैसे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्लियर। इसके बाद पोटाशियम, आपका क्या है एन की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे N2 हो गया, फिर N3 हो गया। एन की वैल्यू बढ़ रही है मींस आपके जो शेल है, नंबर ऑफ शेल, एन मींस नंबर ऑफ शेल क्या है वो बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल क्या है, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो एटॉमिक एटम है उसका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आ रहे हो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू न्यू शेल, न्यू शेल बन रहे हैं। इसका मतलब क्या, शेल इंक्रीज हो रहे हैं। शेल इंक्रीज होने का क्या मतलब है, आपका एटॉमिक साइज का क्या होना, एटॉमिक रेडियाई का क्या होना, इंक्रीज हो जाना। जैसे ही साइज बड़ा होगा वैसे ही शेल बढ़ेंगे। शेल क्या है, न्यू इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यू शेल में ऐड होंगे। जैसे ही वो न्यू शेल में ऐड होंगे इसका मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है। देखिए अगर ग्रुप 13 की मैं बात करूँ, ब्रॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इसका क्या एक्सेप्शन है, पुअर शील्डिंग की वजह से
जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो पुअर शील्डिंग है उसकी वजह से इसका जो मीन्स हमने एक्सपेक्टेड कैसे किया था, कैसे होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, थैलियम का, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा होगा, इस वे में होगा। हमने एक्सेप्ट ऐसे किया ना, अभी पीछे जो मैंने आपको हाइड्रोजन वाली लिथियम वाली एग्जांपल दी उसमें ऐसे ही क्या कहा था ना कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। बट एक्सेप्शन क्या आ गई, जब ऑब्जर्व किया गया तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक रेडियाई था वो ज़्यादा था किससे, गैलियम का। मीन्स हम बोल सकते हैं इक्वल था, ज़्यादा फर्क नहीं था। किसकी वजह से, पुअर शील्डिंग की वजह से। कैसे आया, ऑब्जर्व किया जब एल्यूमिनियम इनका दोनों का सिमिलर था गैलियम के साथ, देन किसका, इंडियम का, फिर थेलियम का। इस वे में ये आपने क्या है, लर्न रखना है। जो एक्सेप्शंस हैं उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको एक्सेप्शंस क्या है याद रखनी है। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक क्या है समझ आ चुका है और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। देखिए आयनिक रेडियाई करने से पहले आयंस क्या होते हैं। आयंस का मतलब देखिए कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है तो उनके ऊपर आयन आ जाता है। आयन का मतलब कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। टू टाइप्स के आयन होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं या टू टाइप्स के आप बोल सकते हो आयन्स होते हैं। क्लियर? अगर कोई भी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन। जैसे मैंने बात किसकी की थी, सोडियम की। एटॉमिक नंबर 11, वन कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ 2, 8 और 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, सोडियम डोनेट कर देता है, लूज कर देता है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, एन पॉजिटिव। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करे उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। सिमिलरली जो एनाइन है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव आयन। सिमिलरली क्लोरीन, अगर मैं बात करूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2, 8 और 7। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, गेन। क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, 2, 8, 8। इसका मतलब क्लोरीन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इनको क्या बोलते हैं हम, आयंस बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। देखिए जो Na पॉजिटिव है, सोडियम है, जो Na पॉजिटिव सोडियम है वो क्या है, केटाइन। क्या है, केटाइन। किसके बेसिस पे है, और Cl नेगेटिव क्या है, एनाइन। जो केटाइन होते हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है। देखो क्योंकि इनके पास क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल साइज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए ना, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसी वजह से साइज क्या हो गया, स्मॉल। बट अगर मैं एनाइन की बात करूं तो लार्ज साइज है। क्यों है लार्ज साइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, इन्होंने गेन किए। इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन किए। आई होप समझ आ गया होगा। इसी वजह से जो एनाइन होते हैं इनका क्या होगा, बड़ा साइज होगा, और जो केटाइन होगा इनका साइज क्या होगा, कम होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ आ चुका है। केटाइन एंड एनाइन क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, देखो जो नेगेटिव वाला है आयन उसका बड़ा साइज है, और जो पॉजिटिव वाला आयन है उसका क्या है, स्मॉलर साइज है। क्लियर? जो केटाइन एंड एनाइन, अगर मैं यहाँ पे हमने क्लोरीन की बात की थी ना, एक Cl नेगेटिव की, एक Cl नेगेटिव की और एक सिंपल क्लोरीन की। अभी अगर मैं बात करूँ, Cl नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एनाइन बन गया। अगर एनाइन है तो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे, एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। हमने अगर सोडियम की बात की, सोडियम का क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na पॉजिटिव बन गया, एक सिंपल सोडियम है। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो
तो उसका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, साइज स्मॉल हो गया। तो इसमें से बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का, जिसने अभी तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। क्लियर। इस वजह से आप क्या है, साइज का पता लगा सकते हो। आगे हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई। देखिए ये क्या है, हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, मींस डिस्टेंस को मेजर करना, किसके बीच में, कैटाइन एंड एनाइन के बीच में, जो एक आयनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मींस या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो आयंस के बीच का जो रेडियस होता है उसको क्या बोला जाता है, आयनिक रेडियाई। जैसे मैं बात करूं, ये मान लीजिए दो आयंस हैं, एक कैटाइन है और एक अनाइन है। इनके बीच के जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको क्या बोला जाता है, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई सेम ट्रेंड फॉलो करता है किसके जैसे, एटॉमिक रेडियाई की तरह। क्लियर। मींस कैसे, देखिए लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होएगा, आयनिक रेडियाई कम होएगा, डिक्रीज होएगा। ये याद रखना है आपने, आयनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो आयनिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आयनिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। सेम है, किसके जैसे ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में हमने यही बात की थी कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई कम होगा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा यहाँ तक। आयनिक रेडियाई भी आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो बट डिफरेंट क्या हो, न्यूक्लियर चार्ज हो, उसको क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कोई भी ले सकते हो ये तो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं। कितना है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, कितना है 13। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज कर दिए, कितना बन गया 10। क्लियर। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, कितना एटॉमिक नंबर है 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितना रह गया 10। क्लियर। देखो कितना इजी वे है इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना। अगर मैं बात करूं O2 नेगेटिव की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए गेन, कितना बन गया 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्लोरीन नेगेटिव की आयन की, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9, 1 क्या कर लिया ऐड, कितना बन गया 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या था, जिसके सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनके सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फिर क्या आया 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, सभी के कितने आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये सारे क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आइंस, जिनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है बट इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अलग अलग है। अभी देखिए अगर हम ट्रेंड लिखना चाहें तो जिसका लेस साइज होगा, देखिए Al3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, फिर Mg2 पॉजिटिव। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमने किसकी बात की थी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, सबसे पहले किसका आएगा फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, क्योंकि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। इस वे से आप क्या है लिख सकते हो किसका सबसे ज़्यादा है किसका सबसे कम है। क्लियर। आई होप आपको समझ आ चुका है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर हायर साइज, ये तो लेस साइज के अकॉर्डिंग था, अगर आप हाई साइज के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, सबसे ज़्यादा किसका था ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, देन फ्लोरीन नेगेटिव का, उसके बाद हमने किस किस की बात की मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की।
इस वे से आप क्या है शो कर सकते हो, लिख सकते हो कि किसका साइज बड़ा है और किसका साइज क्या है, कम है। आई होप आपको ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो टर्म है वो क्लियर हो चुकी होगी। देखिए, ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक नंबर दे विल हैव डिफरेंट प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर तो अलग अलग थे ना, एल्यूमिनियम का 13, मैग्नीशियम का 12, फ्लोरीन का 9, ऑक्सीजन का 8, बट इसी वजह से इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, सभी के अलग अलग। प्रोटॉन्स क्या शो करते हैं कि कितना एटॉमिक नंबर है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज़्यादा क्या है एटॉमिक नंबर, उतना स्मॉल क्या होगा, रेडियई। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका था, एल्यूमिनियम का, और सबसे कम भी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात कही थी हमने, तो इसका रेडियई सबसे स्मॉलर होगा, स्मॉलर रेडियई होगा बाकी एलिमेंट से। ये मैंने शो भी करवाया था आपको, पीछे लेके चलती हूँ आपको, वेट, यहाँ पे मैंने ट्रेंड, ये देखिए मैंने लिखवाया भी था कि जब हम स्मॉलर की बात करेंगे तो कैसे ट्रेंड जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आई होप आज के जितने भी हमने कंसेप्ट किए वो आपको समझ आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम जितना भी हो सके, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और प्लीज़ जो चैनल पे न्यू हो तो वो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? थैंक यू।